किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कल का जो था प्रैक्टिकल वो क्लियर है सभी का? थम्स अप करके ही बता दें। यस, तो अब हम आज आगे बढ़ते हैं। मैम थोड़े से दिक्कत आती है, वो समझ नहीं आता है कि उसको कैसे लेना है। मैम पैर वाला जो था ना, ये ऐसे करके ऐसे करना था, आसन एड़ी को मिला के रखना था। जो लेग्स हमने ऐसे मूव किए थे, हाँ हाँ नहीं, लेग्स के बीच में गैप रखना था। ओके जैसे ये आपके सोल है तो इतना गैप रखिए कि जब आप इस तरह से ले जाएं तो एड़ी और आपके पैर की उंगलियों के बीच में गैप रहे। ओके ठीक है। ये आपके सोल हैं, ये हील है। एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है दोनों हील्स के बीच में। यहाँ कहीं आएगी ये लाइन, राइट। अब आपको दोनों टोस को इस तरह से सेंटर ले जाना है कि ये जो आपका बिग टो है, जब आप अंदर आए तो उस लाइन को टच करें, है ना। अदरवाइज क्या होता है, ये ऐसे तिरछे करके टच करते हैं, वो नहीं करना। ये 90 डिग्री में ही ये सेंटर लाइन को टच करे, और जब आप बाहर ले जाएं तब आपका जो छोटी उंगली है पैर की वो सेंटर लाइन को टच करे। ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यही जब सेम डायरेक्शन में करेंगे तब भी सेम करना है कि आपकी इमेजिनरी लाइन पर जब एक अंदर रहेगा एक बाहर, तो एक का बिग टो टच होगा, एक का लिटिल, राइट। और जब रोटेशन करेंगे, रोटेशन करने के लिए हमको पहले सेंटर में दोनों बिग टो को टच करना है, और यहाँ से पूरा बड़ा सर्किल जितना मैक्सिमम बाहर की तरफ टो को खींच सकते हैं, यहाँ आते हुए लिटिल टो को साइड से करेंगे और फिर जितना अंदर ले सकते हैं। ये एक सर्किल हो गया। तो ऐसे ही पहले क्लॉकवाइज, मतलब पहले हमने सेंटर में लेके बाहर की तरफ लिए, जब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो सेंटर में रखते हुए पहले अंदर लेंगे, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। मेडिटेटिव पोज में बैठे, आंखें बंद, कंसंट्रेशन आज्ञा चक्र पर। दोनों हाथों को किसी भी एक मुद्रा में रख लें। ब्रीदिंग को नॉर्मल हो जाने दें एकदम। आज्ञा चक्र पर ही विजुअलाइज करें कि ऊपर आकाश से निकलता हुआ ओम आपके सामने आ रहा है। और वो आपके आज्ञा चक्र पर आकर स्थिर हो जा रहा है। आज्ञा चक्र के सेंटर में इस ओम को स्थिर बनाए रखने की कोशिश करें। लंबी सांस लें। कंप्लीट सांस को बाहर करते हुए ओम चेंट 3 टाइम्स, 3 राउंड ओम चेंटिंग। अब यहीं से 3 टाइम्स किसी भी मंत्र को चेंट करें, जो भी मंत्र आप अपने बहुत क्लोज आपको लगता है कि आप उससे जुड़े हुए हैं। मंत्र चेंटिंग 3 टाइम्स।
3 टाइम्स जब मंत्र चैंटिंग कंप्लीट हो जाए तो ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने दें। धीमी गहरी लंबी सांस लें और फोर्सफुली एक्सेल करते हुए कपालभाति। कल आपने जो भी स्केल लिया था उस स्केल से 3 राउंड्स कपालभाति करें। फोर्सफुली नेवल को अंदर की तरफ लें। सपोज कल आपका 20 का स्केल हुआ था तो 20 के 3 राउंड करें। थ्री राउंड कंटिन्यू करें। ऐसा ना करें कि आप बीच में बहुत सारी ब्रीदिंग लें। सिर्फ एक इनहेल और उसके बाद एक्सेल करते हुए कंटिन्यू। और जी 3 राउंड्स कंप्लीट हो जाएं तो ब्रीदिंग को नॉर्मल हो जाने दें थोड़ा सा। इसके बाद हम करने वाले हैं अग्निसार क्रिया। तो अपने पैरों को थोड़ा सा चौड़ाई में फैला लें। कोशिश करें कि आपके दोनों नी फ्लोर को टच हों और दोनों हथेलियों को घुटने पर रखें। चारों उंगलियां आगे की तरफ, अंगूठा अंदर की तरफ और अपनी अपर बॉडी का पूरा वेट इन हाथों पर रखते हुए अग्निसार क्रिया। धीमी गहरी लंबी सांस लें। कंप्लीटली सांस को बाहर कर दें और सांस को रोक के रखते हुए नेवल को फ्लैप करें। कल आपने जो भी एक स्केल लिया था उसी स्केल पर 3 राउंड। तीनों राउंड्स जब कंप्लीट हो जाए तो दोनों पाल्म्स को रब करें।
दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लें। घुटने को थोड़ा सा मोड़ें और वापस खोलें। पैरों को मोड़ते जाएं, खोलते जाएं, 10 टाइम्स करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आपकी नी पूरे आपके चेस्ट को टच करें। टेन टाइम्स करने के बाद रुक जाएं। अभी कल हमने जो लेग्स एक्सरसाइज की थी एंकल की, वो करेंगे। तो अपने लेग्स को, लोअर बॉडी को पोजीशन में लें। दोनों सोल को 90 डिग्री पर लें। पैरों की उंगलियां एक स्ट्रेट लाइन में, सोल 90 डिग्री फ्लोर के परपेंडिकुलर। यही से नी को टाइट करें जिससे आपके थाई मसल्स टाइट हो जाएं। टेल बोन को स्ट्रेट करें। दोनों पैरों की उंगलियों को मोड़ें और खोलें। सिर्फ आपके पैरों की उंगलियों का मूवमेंट होना चाहिए और ध्यान रखें कि आपके दोनों पैरों की उंगली एक स्ट्रेट लाइन में हो, वी शेप ना हो। पैरों की उंगलियां मोड़ें और खोलें, 10 टाइम्स करते जाएं। जब मोड़ें तो मैक्सिमम टाइट करें और जब उंगलियों को खोलें तो आपके 2 फिंगर्स के बीच में जो वैली पोर्शन होता है वहां तक स्ट्रेचिंग को फील करें। 10 टाइम्स करते जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंकल को स्ट्रेच करें। दोनों पैरों को बाहर की तरफ मैक्सिमम लेकर जाएं और फिर अंदर की तरफ पैरों की उंगलियों को लाएं और हील को बाहर की तरफ लेकर जाएं। 2 3 कंटिन्यू करते जाएं। 4 5 6 7 8 9 10। सेम एक्सरसाइज ऑल्टरनेट करें, एक पैर बाहर एक अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों लेग्स के बीच में लगभग 1 फीट का डिस्टेंस रखें। दोनों टोस को सेंटर में लाते हुए सेंटर लाइन पर फ्लोर से टच करें। 1 और बाहर की तरफ ले जाएं। लिटिल टो को बाहर सेंटर लाइन पर टच करें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम डायरेक्शन में लेके जाएं। दोनों पैर के पंजे लेफ्ट साइड लेके जाएं। 1 अपोजिट लेके जाएं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से एंकल को रोटेट करेंगे। दोनों टोस को, बिग टोस को सेंटर में लेके जाएं, सेंटर लाइन पर, और वहीं से बाहर की तरफ ले जाते हुए सर्किल बनाते जाएं। 10 टाइम्स इसी डायरेक्शन में बनाएं। कोशिश करें मैक्सिमम बड़ा सर्किल बनाने की। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज।
पैर के पंजे को पूरा गोल घुमाएं, एंकल रोटेशन। टेन टाइम्स पहले क्लॉकवाइज करें, फिर 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। अब हम आते हैं नी ज्वाइंट पर, ठीक है। तो रितु जी मैं आपको पिन कर रही हूँ। सभी के स्क्रीन पे है, ठीक है। अब दोनों टोस को आप नेवल के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब बाहर की तरफ स्ट्रेच कर लें मैक्सिमम। नहीं, जोड़ के रखें, पैर वैसे ही जोड़ के रखें, सिर्फ टोस को स्ट्रेच करें, एंकल खोलें, मतलब ये, ठीक है। ये बेसिक पोजीशन हो गई। अब लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड करें और चेस्ट की तरफ लेकर आए। हाँ। अब आप अपनी थाई को बीच में रखते हुए इस तरह से पकड़ लें, थाई को, थाई, काफ मसल नहीं, थाई। ये कोशिश करें कि आपका अपोजिट एल्बो को पकड़ें। जितना आप ऐसे पकड़ेंगे उतनी थाई आपकी चेस्ट से टच रहेगी। अब पैर के पंजे को थोड़ा सा ऊपर उठाएं कि आपका जो नी ज्वाइंट है बस यहीं तक 90 डिग्री। अब यहीं से आप इमेजिन करें कि आपके टो पर एक चौक है और सर्किल ड्रॉ करें, पूरा बड़ा। टो को नहीं, नी ज्वाइंट से करना है, एंकल नहीं, नी। यस, ठीक है। अब इसमें देखिए, कोशिश ये करेंगे कि पैर नी के ऊपर भी जाए। नीचे तो आराम से चला जाएगा, जितना भी हम नीचे लेके जाना चाहते हैं। जैसे ये इतना नीचे गया तो आपका ये जो नी है, ये एंगल नी का है, सपोज ये नीचे तो आराम से गया, लेकिन जितना ये नीचे जाए कोशिश करें उतना ही ऊपर आए सर्किल बनाने में। एंड सेकेंड, हमारे जो हाथ की पकड़ है थाई पर, उसको टाइट रखें। यदि आप ये पकड़ लूज कर देंगे तो इजीली मूव होने लगेगा। एक एक्सरसाइज आपको ये करना है, इसे भी हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। और सेकेंड एक्सरसाइज आपको नी स्ट्रेचिंग की करना है। तो इसी पोजीशन में बिल्कुल रितु जी नी को पूरा ऊपर की ओर ले जा, सॉरी, टो को पूरा ऊपर की ओर ले जाते हुए लेग को स्ट्रेट करने की कोशिश करना। ये फिर डाउन लेके आए, फिर ऊपर लेके जाए। स्ट्रेचिंग आ रही है लोअर मसल्स में, ठीक है। ये 2 एक्सरसाइज करना है। तो इस एक्सरसाइज से क्या होगा कि लेग्स की जो लोअर मसल्स हैं, जो मोस्टली यूज नहीं होती हैं, अपर मसल्स को तो हम यूज करते हैं, उनमें स्ट्रेचिंग आएगी, ठीक है। तो सभी ने देख लिया, क्लियर है सभी को? चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर लें। देखिए, ये जो कोई भी एक्सरसाइज होती है ना, तो जैसे आप कुकिंग करते हो ना, तो हर चीज का एक स्टेप होता है। जैसे आप मान लीजिए रोटी बनाते हैं, तो पहले आटा लेंगे, फिर नमक डालेंगे, फिर भिगोएंगे, फिर उसको, तो ऐसे ही एक्सरसाइज भी एक स्मूथली स्टेप वाइज होनी चाहिए। तो जो स्टेप से हम फाइनल पोजीशन तक जाते हैं वो कहलाता है माउंटिंग। और जब वो फाइनल पोजीशन हम करने के बाद उस वापस आते हैं नॉर्मल अपनी पोजीशन तक, बेसिक पोजीशन तक, वो कहलाता है डिसमाउंटिंग। तो योग में माउंटिंग डिसमाउंटिंग का बहुत महत्व होता है। तो ऐसा नहीं कि एक पैर को उठाया और शुरू हो गए। तो कोशिश करें कि इंस्ट्रक्शंस के साथ करें, ठीक है। दोनों लेग्स को स्ट्रेट करें, टोज बाहर की ओर स्ट्रेच करें मैक्सिमम। अब इस स्ट्रेचिंग को मैनेज करते हुए लेफ्ट लेग को फोल्ड करें और नी को पूरा चेस्ट की तरफ लाएं, थाई को पकड़ें और कोशिश करें एल्बो को पकड़ने की अपोजिट। टो पॉइंटेड रहेगा। अब यहीं से पहले स्ट्रेच करेंगे लेग को, जितना ऊपर ले जाते हुए पैर को सीधा करने की कोशिश, और फिर वापस नीचे आए स्ट्रेट।
स्वाति जी गोल नहीं घुमाना है, पहले स्ट्रेचिंग, सिर्फ पैर को ऊपर ले जाएं, यस, और वापस नीचे लाएं, 10 टाइम्स करते जाएं। गुड, पर्णिका आपका बहुत अच्छा हो रहा है। आप टाइट रखे हुए हैं ना, यस, जितना अधिक आप टाइट पकड़कर नी को चेस्ट के पास रखेंगे और लेग को ऊपर ले जाएंगे, उतना अच्छा स्ट्रेच आप लोअर मसल्स में लेग के फील करेंगे। 10 टाइम्स करते जाएं। इसे हम नी स्ट्रेचिंग कहेंगे, क्योंकि नी के जो लोअर मसल्स हैं वो सारे के सारे इस एक्सरसाइज में स्ट्रेच हो रहे हैं। टेन टाइम्स जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर नी रोटेशन पर आए, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेट करें, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। स्ट्रेचिंग को पहले 10 कंप्लीट कर लें, फिर रोटेशन। आपने जो नी को 90 डिग्री पर करके टो को पॉइंटेड किया था, ये आपका सर्किल का सेंटर पॉइंट है। अब उस सेंटर पॉइंट से चारों ओर बराबर का सर्किल ड्रॉ करें। पहले क्लॉकवाइज करें, फिर एंटी क्लॉकवाइज। दोनों एक्सरसाइज जब लेफ्ट लेग से कंप्लीट हो जाए तो दोनों एक्सरसाइज हम राइट लेग को फोल्ड करते हुए राइट लेग से करेंगे। पहले नी स्ट्रेचिंग करें, राइट लेग से 10 टाइम्स, राइट नी स्ट्रेच एंड देन राइट नी रोटेशन। गुड आरती जी, गुड, वेरी गुड। जब आप राइट लेग से कर रहे हैं तो एक बार अपने लेफ्ट पैर को देखें। ऐसा तो नहीं कि उसका सोल ऐसा गिरा हुआ है, परपेंडिकुलर रखते हुए टो को बाहर की ओर स्ट्रेच करके रखें, तिरछा ना हो। दोनों लेग से जब कंप्लीट हो जाए तो लेग को स्ट्रेट करके थोड़ा सा ब्रीदिंग को नॉर्मल करें। वेट करें सभी का कंप्लीट होने के लिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो है थाई रोटेशन और थाई स्ट्रेचिंग। हमने पहले एंकल रोटेशन, एंकल स्ट्रेचिंग किया, फिर नी रोटेशन, नी स्ट्रेचिंग। अब हम थाई रोटेशन और थाई स्ट्रेचिंग। रितु जी, मैं आपको पिन कर रही हूँ। सभी को क्लियर है ना? अब आपको लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड करना है और पूरा जो पैर है वो फ्लोर पर ही रहेगा। नी को भी फ्लोर की साइड कर लें।
नी आपका फ्लोर पर, हाँ पूरा फ्लोर पर कर लें ये पोजीशन। दूसरा पैर सीधा रखें, यस। अभी आपको अपने लेफ्ट हैंड को नी पर रखना है और राइट हैंड को हील पर रखें बाहर की तरफ से। अब पैर को पूरा ऊपर उठाएं, हाँ हील को पकड़े, यस। अब पैर को ऊपर उठाएं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि आपकी जो काफ मसल है वो फ्लोर के पैरेलल हो। मतलब ऐसा ना हो कि आपकी हील डाउन हो, नी ऊपर है। तो उसके लिए क्या, नी को ऊपर से पुश करें, क्योंकि मोस्टली नी ऊपर की ओर उठा होता है, ये पोजीशन, ठीक है। ये पोजीशन हो गई, नी ऊपर से और हील नीचे से। अब इस पैर को जितना साइड में लेके जा सकते हैं, पीछे की तरफ पूरा, ये हाँ पूरा लेके जाएं मैक्सिमम, शिशुपाल आसन, और वापस लेकर आए। ये 10 टाइम्स हमको, ये हो गया थाई स्ट्रेचिंग, ठीक है। इसको एक तो इस तरह से कर सकते हैं, दूसरा कैसे कर सकते हैं कि नी के बाहर से हाथ डालते हुए इस तरह की फिंगर लॉक करने की कोशिश करें जो काफ मसल्स के नीचे आए, जैसे हम गोदी में लेते ना, हाँ यस वेरी गुड। ये अब नी को जैसे अपन बैक में स्ट्रेच कर रहे थे वो करें। ये शिशुपाल आसन होता है, तो आप इस फॉर्म में भी कर सकते हैं और जो पहले बताया था उसमें भी कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई थाई स्ट्रेचिंग। अब पहले जैसे पकड़े, जैसे आप पहले पकड़े हुए थे लेग को, अब इसको थाई जॉइंट से रोटेट करना है। मतलब नी को पहले जमीन तक लाएं, फिर मैक्सिमम पीछे लेके जाएं, अब चेस्ट से टच करें और फिर मैक्सिमम अप, या इस तरह से ये रोटेट करना है थाई को 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर सभी को? तो इसके बाद हम थाई रोटेशन और थाई स्ट्रेचिंग करेंगे। सो फर्स्ट हम थाई स्ट्रेचिंग पे आते हैं। आपका राइट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड करें और दोनों हाथ का सपोर्ट देते हुए ऊपर उठाएं। अब यहीं से आप जितना पीछे की तरफ नी को लेके जा सकते हैं लेके जाएं। आपको 2 तरीके बताए थे, आप दोनों तरीका यूज करके देखें और ये देखें कि किस में आपको स्ट्रेचिंग अधिक आ रही है। दोनों को एक एक बार करके देखें। जिसमें आप नी को अधिक पीछे ले जा सकते हैं, आपके थाई मसल्स में स्ट्रेचिंग आ रही है, उसे आप यूज करें। 10 टाइम्स स्ट्रेचिंग करें, फिर थाई रोटेशन 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। जब नीचे की तरफ आए तो कोशिश करें रोटेशन में आपका नी फ्लोर को भी टच करें। हाथ में दर्द आ रहा है रितु जी? देखिए दूसरे पैर पे ध्यान रखें, वो सीधा हो, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। पैरनी का जब ऊपर की तरफ आओ तो नी को चेस्ट तक ले जाने की कोशिश करो रोटेशन में। यस वेरी गुड। अब हम दोनों एक्सरसाइज को लेग चेंज करके करेंगे। राइट लेग से दोनों एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट थाई स्ट्रेचिंग, सेकंड थाई रोटेशन। स्वाति जी दूसरे पैर को, लेफ्ट लेग को स्ट्रेट रखें। हाँ गुड, अब करें।
ये सारी एक्सरसाइज से स्वाति जी आपकी लेग के मसल्स की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, कल आप जो बोल रहे थे ना, इनसे सारी दोनों चीजें ही इम्प्रूव होंगी। स्ट्रेचिंग, थाई रोटेशन, कोशिश करें कैमरे ऑन करके एक्सरसाइज करें, अदरवाइज आप रॉन्ग भी करेंगे तो देखना संभव नहीं होगा। प्रैक्टिकल सेशन है तो आप एक्सपीरियंस करके ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब इस चीज की आप आदत डालें कि जब भी आप लेग को स्ट्रेट करके बैठते हैं तो मोस्टली हम क्या करते हैं, लेग स्ट्रेट करते हैं तो दोनों सोल को इस तरह से डाउन करके और छोड़ देते हैं। तो आप ये अपनी हैबिट में डालें कि जब भी आप लेग स्ट्रेट करेंगे तो आपके दोनों सोल आपस में जुड़े हुए, एंकल जुड़े हुए, नी जुड़े हुए, इस तरह से आप बैठेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट ज्वाइंट पर आते हैं जो कि है पेल्विक और इनर थाई मसल्स। तो उसके लिए बटरफ्लाई वाली पोजीशन हम लेंगे, दोनों सोल्स को आपस में ज्वाइन कर लें, दोनों हाथों से टाइट पकड़ते हुए अपनी ओर लेकर आए, जितना मैक्सिमम आप अपने तरफ खींच सकते हैं। अब दोनों नीज को फ्लैप करें, कोशिश करें फास्ट 50 टाइम्स नी को फ्लैप करें और ट्राई करें कि आपके दोनों नी फ्लोर को टच करें। अब अपने दोनों पाम्स को दोनों नी के नीचे रख लें, लेफ्ट पाम को लेफ्ट नी के नीचे, राइट पाम को राइट। एक्सेल करते हुए दोनों नी को चेस्ट के पास लाते हुए मिलाने की, ज्वाइन करने की कोशिश करें और फिर दोनों पाम्स को अंदर की तरफ रखें और इनहेल करते हुए दोनों नी को खोलें और फ्लोर से टच करने की कोशिश करें, पाम से हल्का सा पुश करें। इस एक्सरसाइज को 10 टाइम्स करते जाएं। वापस दोनों नी को ज्वाइन करें, फिर दोनों नी को खोलें, जब खोलें तो नी के ऊपर से हल्का सा पुश करें और नीज को फ्लोर तक ले जाने की कोशिश करें। फाइनली आपके एल्बो जो है वो स्ट्रेट हो जाने चाहिए, धीरे धीरे कोशिश करें तो ये चीज हो जाएगी। टेन टाइम्स इसे करते जाएं। इसमें आप हाथ की हैंड एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी साथ में चल रही है। आपने थाई रोटेशन किया, नी रोटेशन, तो आपने फील किया होगा आपके बाइसेप ट्राइसेप पर काफी वजन आया था। लेकिन ये सारी एक्सरसाइज आप करते होंगे। टेन टाइम्स जब हो जाए तो दोनों नी को ज्वाइन करें
और होल्ड करें। 10 काउंटिंग तक होल्ड करना है। 1, ज्वाइन करके ही होल्ड करना, सिर्फ ज्वाइन करें और रुक जाएं। कोशिश करें कि दोनों नी आपस में ज्वाइन रहें। 1, 2, 3, 4, 5। इसमें देखें आपके पेट पर थाइस का बहुत अच्छा दबाव आ रहा होगा। 8, 9, 10। अब दोनों नीज को खोलें, ओपन करें, पाम को दोनों नीज के ऊपर रखें और 10 टाइम यहीं से उनको पुश करते हुए फ्लोर की तरफ ले जाने की कोशिश करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब एक बार फिर से जो नेक्स्ट है, अब हम पेल्विक को थोड़ा सा साइड बेंड करेंगे। ऋतु जी मैं आपको पिन कर रही हूँ, वैसे ही रहना है बटरफ्लाई के पोजीशन में, ठीक है। अब आपका लेफ्ट हैंड पूरा ऊपर रहेगा, आपका जो बाइसेप है ये कान को टच करता हुआ, ठीक है। और राइट हैंड से जो आप दोनों पैर पकड़ सेम साइड से पकड़े हैं उसको अपोजिट से पकड़ लें। जैसे ये आपका पैर, हाँ वेरी गुड, ठीक है। नी को मैक्सिमम ओपन करके रखें, ऊपर वाले हाथ को स्लाइडली और पीछे लेके जाएं। ये अब इस पोजीशन को मेंटेन रखते हुए नीचे वाली एल्बो को फोल्ड करें और ऊपर वाली एल्बो स्ट्रेट रखते हुए अपर बॉडी को पूरा इस तरह से लेफ्ट साइड लेके जाएं और ध्यान रखें कि आपका राइट नी टाइट रहे, ठीक है। फिर वापस आए और फिर लेकर जाएं। ये हमको 10 टाइम्स पहले लेफ्ट साइड करेंगे, फिर सेम एक्सरसाइज 10 टाइम्स राइट साइड। शुरू करें सभी। नीचे वाली एल्बो बेंड होगी तभी आप पूरा नीचे तक जा पाएंगे। ऊपर जो हाथ है वो एल्बो एकदम स्ट्रेट। लोग इसके अपोजिट करते हैं, नीचे वाली स्ट्रेट रखते हैं, ऊपर वाली बेंड कर लेते हैं। चिन फ्लोर के पैरेलल। ऋतु जी आपका फेस सामने की तरफ झुक रहा है, चिन फ्लोर के पैरेलल। ये कभी जब आप वॉल से सटके बैठे ना, तो ये जो आपका हाथ है ऊपर वाला ये एल शेप कर लें, ये एल शेप दिख रहा है, और ये जो टिप है ये वॉल से टच कर लें और इस टिप को वॉल से टच रखते हुए लेके जाएं। तो आप वॉल के सहारे भी करके देखिएगा। 10 टाइम्स लेफ्ट साइड बेंड, 10 टाइम्स राइट साइड बेंड। चिन हाइटेड रखें, फ्लोर के पैरेलल, चिन डाउन ना करें, सामने किसी एक पॉइंट को देखें। गुड स्वाति जी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, वेरी गुड। पर्णिका थोड़ा सा हाथ पीछे लेके जाओ, कान के पिछले हिस्से को, यस वेरी गुड। नी को टाइट रखो, कोशिश करो कि जब आप लेफ्ट साइड बेंड होंगे जैसे, तो आपका राइट नी उठेगा, तो अपना पूरा ध्यान आपको अपोजिट नी पर रखना है कि वो फ्लोर से ऊपर ना उठे। दोनों साइड 10 टाइम्स कर लें। एक साइड आपकी कंप्लीट स्ट्रेच हो रहा होगा और दूसरा साइड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा। दोनों जो हमारे ऑब्लिक मसल्स और ट्रांसवर्स मसल्स, जो एब्डोमिनल मसल्स के साइड में ये दो मसल्स होते हैं, उन दोनों पर इसका इफेक्ट हो रहा होगा। तो ये एक्सरसाइज जो साइड टायर्स होते हैं जिनके, उनके लिए ये बहुत अच्छी होती है। रिलैक्स। अब इसी पोजीशन में हमें फ्रंट बेंडिंग करनी है। ऋतु जी मैं आपको एक बार फिर से पिन कर रही हूँ।
देखिए फ्रंट बेंडिंग में ये ध्यान रखिए, रितु जी सामने की तरफ झुकिए और कोशिश करिए। एक तो ये फ्रंट बेंडिंग हो गई, ठीक है, कि चेस्ट को अंदर ले गए हैं, राइट। सभी ज्यादातर इसी तरीके से करते हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं करनी है। अब सबसे पहले चिन को हाइटेट कीजिए, चेस्ट को ऊपर उठाइए जितना ऊपर उठा सकते हैं। अब ये दोनों पोजीशन मेंटेन रखते हुए पेल्विक से झुकें। आपका जो चेस्ट है वो जो टोज है उसके आगे आएगा, ये दिख रहा है, स्पाइन एकदम स्ट्रेट झुक रही है। इस पोजीशन में हमको फ्रंट बेंडिंग करनी है और जहां तक जाते हैं वहां तक रुक जाना है, हेड डाउन करने की हमको कोशिश नहीं करनी है, राइट। वापस आ जाएं। अब आपको स्ट्रेचिंग किस में अच्छी आई, फर्स्ट में कि सेकंड में, फिंगर्स से ही बता दीजिए। सेकंड, ओके। तो चलिए सभी को ये क्लियर हुआ कि इसमें प्रिकॉशन क्या रखना है। चलिए दोनों हाथों से सोल को पकड़ें और आप अपनी तरफ खींच लें, मैक्सिमम नी फ्लोर की तरफ। अब चेस्ट और चिन को हाइटेट करें, चिन ऊपर, चेस्ट हाइटेट ऊपर उठा हुआ, और धीरे धीरे दोनों एल्बो को फोल्ड करें और पेल्विक से, कमर से सामने झुकते जाएं। वहीं तक झुकें जहां तक आप इजीली जा सकते हैं। पर्णिका एल्बो बाहर की तरफ करो तो झुक पाओगे, यस, वेरी गुड। अब आपको कोशिश करना है कि आपके चेस्ट के नीचे वाला जो डायफ्राम का हिस्सा है उसको टोस तक लेके आने की। फिर इनहेल करते हुए वापस जाएं, एल्बो को स्ट्रेट कर लें और फिर 10 टाइम्स करते जाएं। अगेन एक्सेल करते हुए सामने की तरफ झुकें। अभी हम सारी एक्सरसाइज डायनामिक करेंगे, एक्टिव करेंगे। फिर यही एक्सरसाइज जब मसल्स में स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो हम विथ होल्ड करेंगे। 10 टाइम्स करते जाएं और पूरा आपके लेटरल थाई मसल्स पर या इनर थाई मसल्स पर एक बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आ रही है। रितु जी सिर नीचे ना करें, नहीं तो आपको दर्द बढ़ेगा। सिर ऊपर ही करके रखें, मैक्सिमम चिन हाइटेट करके रखें। आपके यहाँ पर भी एक स्ट्रेचिंग फील होनी चाहिए। एल्बो को बाहर की तरफ करें रितु जी तो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। जब मोड़े तो हाँ बाहर की तरफ लेकर आए, ये 10 टाइम्स करें। ये हमने पेल्विक स्ट्रेचिंग किया, साइड बेंड किया, ठीक है। अब हमको पेल्विक रोटेट करना है, तो दोनों हाथों से पैर के पंजे को पकड़ें। अब इसके बाद अपर बॉडी को कमर से पूरा गोल घुमाएं, सामने की तरफ झुकें, फिर साइड में ले जाएं, फिर पीछे की तरफ थोड़ा सा। देखिए आपका सिर्फ पेल्विक रोटेट होना चाहिए, नेक शोल्डर कुछ भी नहीं। करते जाएं, ठीक कर रही हैं आप रितु जी, करते जाएं। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। नीज को टाइट रखें। रितु जी सिर को मूव ना करें, पेल्विक को, सिर्फ अपन को पेल्विक को रोटेट करना है। नेक एक्सरसाइज जब आएगी तब हम करेंगे, यस, वेरी गुड। इसे 10 टाइम्स पूरा क्लॉकवाइज करें, फिर 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज।
इसके बाद आप अपने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, आप जैसे भी बैठना चाहते हैं। आज हमने ये लोअर बॉडी की कंप्लीट एक्सरसाइज कर ली है, ठीक है। अब कल हम अपर बॉडी पर आएंगे। ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल करें, फिर प्राणायाम। आज फर्स्ट प्राणायाम तो हम नाड़ी शोधन करेंगे जो हमने कल किया था, ठीक है। सेकंड प्राणायाम हम भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको षटमुखी मुद्रा लेना है, मतलब आपके जो हाथ हैं वो आपका जो अंगूठा है वो कान में, फर्स्ट फिंगर जो है आईब्रो के पास, सेकंड आईज पर, थर्ड नॉस्ट्रिल के पास और फोर्थ लिप्स के पास। ये आपको मुद्रा लेनी है। डीप इनहेल और एक्सहेल करते हुए हम इंसान सभी को मालूम होगा। तो पहले नाड़ी शोधन शुरू करें। आराम से स्ट्रेट होकर बैठ जाएं, राइट हैंड को ऊपर उठाएं और पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 5 टाइम्स नाड़ी शोधन प्राणायाम। कल के अपने स्केल को ध्यान रखते हुए उसी को फॉलो करें। 5 टाइम्स पहले लेफ्ट से करें और जब लेफ्ट से 5 टाइम्स हो जाए तो 5 टाइम्स राइट से करें। दोनों नॉस्ट्रिल से जब 5 टाइम्स कंप्लीट हो जाए तो हाथ को नीचे ले आए। ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल करें, फिर भ्रामरी प्राणायाम की शुरुआत करें। 5 राउंड्स भ्रामरी प्राणायाम।
ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल होने दें। और यहाँ से मैं क्लास ओवर कर रही हूँ। आप लोग को 3 टाइम्स ओम चेंटिंग करना है, पाम्स को रब करना है और उस एनर्जी को बॉडी में ट्रांसफर करना है। कल मिलते हैं सेम समय पर।